नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है अमर रेवोल्यूशन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ज्यादा पुराना और घिसा पिटा हो चुका है। इस एजुकेशन सिस्टम में ना तो एजुकेशन बची है और ना ही कोई सिस्टम। एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी बहुत मेहनत करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर भी वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करता है और यही सोचता है कि अगर उसका बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया तो उसकी और उसके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी, उनके दिन बदल जाएंगे। पर आज हो बिल्कुल इससे उल्टा रहा है, क्योंकि पैसा खर्च करने के बाद भी और अच्छी स्टडी के बाद भी हमारे कई नौजवान बच्चे हैं जिनको पढ़ाई पूरी करने के बाद भी जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। और जब इस बात की गहराई से जांच की जाती है तो ये पता चलता है कि हमारे देश में ज़्यादातर बच्चे अच्छी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है और उनके पास ऐसे स्किल्स भी नहीं है जिससे कि उनको उनकी पसंद की जॉब मिल सके। अब इसमें दोष किसका है? टीचर्स का, पेरेंट्स का या खुद बच्चों का? आगे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक कंपनी के सीईओ को बोलो कि उसको अपनी खुद की जॉब की हायरिंग के लिए अपनी कंपनी के हर डिपार्टमेंट में इंटरव्यू क्रैक करना होगा, तो मैं 100% कह सकता हूँ ये काम उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस सीईओ के पास कंपनी को चलाने के लिए जरूरी लीडरशिप स्किल्स तो जरूर है, जो कि काफी है, पर वो इंसान हर काम में माहिर हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इसी तरह अगर एक स्कूल में एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो सभी बच्चों का सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी क्यों है? और सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट में अच्छे हों, ऐसा भी होना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, जो बातें मैंने आपको भी बताई हैं वो तो अभी शुरुआत है। आज इस वीडियो में मैं ये साबित करके रहूंगा कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को बदलाव की कितनी सख्त जरूरत है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपने पहले जमाने की गाड़ियां, टीवी, फोन जरूर देखे होंगे कि कैसे पहले के टाइम में कार्स कितनी अजीब और स्लो हुआ करती थी। टीवी कितने बड़े साइज के और भारी किस्म के हुआ करते थे। और उसी तरह पुराने फोन हुआ करते थे जिनको कि डायल करने के लिए फोन के बीच में लगे हुए व्हील को घुमाना पड़ता था। लेकिन आज के समय में अगर आप आज के मॉडर्न टाइम की बात करें तो आज की कार्स, फोन, टेलीविजन और तो और हर चीज अपडेट हो चुकी है। हमारी एक एक चीज बदल चुकी है दोस्तों, पर हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम अभी तक नहीं बदल पाया है। हम अभी भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पुरानी और बेकार किस्म की शिक्षा व्यवस्था को झेल रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश में कई स्कूल्स और ढेर सारे कॉलेज हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं। पर क्या कारण है भाई साहब, जो लोगों की जॉब नहीं लग पा रही है और पढ़ाई पूरी होने के बाद भी लोगों की जिंदगी सुधरने की जगह बर्बाद होती जा रही है। और इसी वजह से कई बार हमारे स्टूडेंट्स सुसाइड करके अपनी लाइफ खत्म कर लेते हैं, क्योंकि उनको कई सारे प्रेशर झेलने पड़ते हैं, जैसे कि पढ़ाई और समाज का प्रेशर, अच्छे मार्क्स और परसेंटेज लाने का प्रेशर, अच्छे कॉलेज में जाने की चिंता, अच्छे से पढ़ने की टेंशन, और जैसे तैसे बेचारे पढ़ाई पूरी हुई तो उसके बाद उनको अच्छी नौकरी की टेंशन। ये प्रेशर समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए भारत में बच्चे और नौजवान दोनों ही कम उम्र में ही चिंता के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, डिप्रेशन, एंजाइटी और ना जाने क्या क्या। इसका सबसे बड़ा कारण आज हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम है, जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में डिजाइन किया गया था और लॉर्ड मैक्लोनी ने इसको डिजाइन किया था, यानी कि बनाया था। और इसके पीछे अंग्रेजों की सोच ये थी कि उनको लोअर टाइप के काम के लिए लोगों की जरूरत थी, जैसे कि क्लर्क, जूनियर लेवल वर्कर और एक तरह के गुलाम। और वो चाहते थे कि लोगों को इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो दिखने में तो हिंदुस्तानी हों, पर वो दिमाग से बिल्कुल अंग्रेज हों, और वो लोग अंग्रेजों की हिंदुस्तान पर पकड़ को मजबूती दे सकें और उनको पढ़ाया जाए ताकि वो लोग अंग्रेजों की भाषा को समझ सकें और अंग्रेजों की बात को हिंदुस्तानी आम आदमी को समझा सकें, ताकि अंग्रेजों की हुकूमत को मजबूती मिले। और इन इंडियंस को टाइम पंक्चुअलिटी सिखाने के लिए स्कूल में और फैक्ट्रीज में बेल सिस्टम को लाया गया, ताकि लोगों को हर काम घंटी पर करने की आदत हो जाए, जैसे कि घंटी बजने पर प्रेयर में आना, घंटी बजने पर ही खाना खाना, घंटी बजने पर ही अपने अपने घर चले जाना। और अंग्रेज हम लोगों को इस तरीके से बनाना चाहते थे कि हम लोग सिर्फ ऑर्डर मानने के लिए तैयार रहना सीखें, बंदा कम बोले, अपना दिमाग ना चलाए और जो कहा जाए उसको आंख बंद करके माने और हमेशा गुलामी की आदत से बंधा रहे। और इसी तरीके से जैसे बच्चों की पिटाई स्कूल में काम ना किए जाने पर की जाती है, उसी तरह
उनको फैक्ट्री में भी अपने अधिकारियों की तरफ से मारा पीटा जाता था और वो लोग बेचारे कुछ नहीं बोल पाते थे। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में मैथ्स के ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं जो हमारी रियल लाइफ में कोई भी योगदान या बेनिफिट नहीं देते हैं। जैसे कि a² + b² का होल स्क्वायर क्या होगा। अब भला कोई ये बताए कि इसका बेनिफिट किसको हुआ। a² या b², sin थीटा या cos थीटा, हमारी रियल लाइफ में इनका क्या काम है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। और मेरा ओपिनियन तो यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे कि रट्टाफिकेशन को बंद करके प्रैक्टिकल नॉलेज को सिखाने की कोशिश करना, क्योंकि आज के समय में, आज की मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज की डिमांड सबसे ज्यादा है। कौन सा युद्ध कौन सी सदी में लड़ा गया, इसका कोई महत्व नहीं रह चुका है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुक्स में देना ठीक है, पर उसी बात का रट्टा लगवाकर बच्चों से लिखवाना, ये बड़ी अजीब बात है। सिलेबस में चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस को इस तरह बनाया जा सकता है कि उसका आउटपुट ज्यादा बेटर निकल सके। फालतू की इन्फॉर्मेशन को भरने और उसको भारी भरकम बनाने की जगह सिलेबस को लाइट एंड प्रैक्टिकल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल नॉलेज, बैंकिंग नॉलेज, मनी मेकिंग स्किल बेस्ड बनाया जा सकता है, जिससे कि बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रोथ मिल सके। और टीचर्स के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। बड़े शहरों में तो फिर भी सरकारी स्कूल के टीचर बहुत बेटर हैं। अगर आप थोड़ा सा गांव देहात के इलाके में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो टीचर सरकारी स्कूल में हैं, उनको ना तो इंग्लिश की स्पेलिंग्स आती हैं और ना उनको ढंग से बच्चों को पढ़ाना या मैनेज करना आता है। क्या स्पेलिंग लिखे हैं? JUNGU। क्या हुआ? फरवरी। अच्छा। ऐसे कई स्टिंग ऑपरेशंस हम सभी ने टीवी में कई बार देखे हैं। अब आप ही बताओ, अगर कोई टीचर बच्चों को नहीं सिखा पा रहा है तो देश का भविष्य वो क्या बनाएगा। और इससे अलग, जो टीचर्स पढ़ाने में और बच्चों को समझने में अच्छे हैं, उनके डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सिस्टम को हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं। उनको एक अच्छा और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाना चाहिए। और टीचर्स की ड्यूटीज इलेक्शंस या और भी किसी अलग कैंपेन में लगाकर उनके टाइम को बर्बाद ना किया जाए। उनके टाइम को सिर्फ बच्चों को और स्कूल के लिए ही प्रिजर्व रखना जरूरी होना चाहिए। और अब आते हैं प्राइवेट स्कूल की बात पर। प्राइवेट स्कूल तो अब शिक्षा का मंदिर बिल्कुल भी नहीं रह चुके हैं। वो सिर्फ बिजनेस हाउसेस कहलाने के लायक हैं। उनको सिर्फ फीस बढ़ाने, प्रॉफिट बढ़ाने और टीचर्स की सैलरी घटाने से मतलब है। वो बच्चों से तो फीस लाखों में लेते हैं और टीचर्स को सैलरी देते हैं 15 से 20 हजार। तो अब आप ही सोचो कि टीचर्स में मोटिवेशन कहाँ से आएगा। और अगर टीचर्स ही अपनी लाइफ में कुछ नहीं होंगे तो वो अच्छा पढ़ा कैसे सकते हैं। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल जूते, चप्पल, स्टेशनरी, बुक, ड्रेस, पेन, पेपर, टाई, बेल्ट जबरदस्ती ज्यादा दामों पर बेचने में लगे हुए हैं। उससे भी वो मुनाफा कमाते हैं। तो इनको बिजनेस हाउसेस ही कहना सही होगा। आज के समय में हालात इतने ज्यादा बेकार हो चुके हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं, मोटी फीस भी दे रहे हैं, स्कूल का सामान भी बेचारे जैसे कैसे खरीद रहे हैं और बच्चों के साथ बैठकर खुद होमवर्क भी कर रहे हैं। उसके बाद भी ट्यूशन फीस भरते हैं। और अगर इसके बाद भी बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना कर सके तो उल्टा माँ बाप को ही सुनना पड़ता है कि आपका बच्चा नहीं चल पा रहा है, तो इसमें कसूर सिर्फ आपका है। तो दोस्तों, हम सभी इंडियंस को जो ये सिचुएशन अभी देखनी पड़ रही है, उसको देखते हुए तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, यही बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों को और उनकी पसंद और नापसंद को समझने की कोशिश करें। ज्यादा प्रेशर ना देते हुए उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स पर ज्यादा फोकस रखिए और अपने बच्चों पर और उनके सपनों पर भरोसा करना सीखिए। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को बढ़ाइए, जिससे कि अगर वो आगे चलकर किसी और फील्ड में काम करना चाहे तो वो जल्दी कामयाब हो सके। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।